बांग्लादेश में आखिर हो क्या रहा है और इस सब का रिलेशन शरीफ ओस्मान हादी से कैसे है, आइए जानते हैं। बांग्लादेश आज एक सीरियस पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट के फेज से गुजर रहा है, जिसका बैकग्राउंड जुलाई 2024 के स्टूडेंट लेड अपराइजिंग से जुड़ा हुआ है। इस अपराइजिंग के दौरान इकोनॉमिक क्राइसिस, करप्शन और अथॉरिटेरियन गवर्नेंस के खिलाफ मासिव प्रोटेस्ट हुए, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस की डेथ हुई और आखिरकार शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनी, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो पाई। उल्टा हालात बद से बदतर ही हुए। इसी वॉलेटाइल इन्वायरमेंट में शरीफ ओस्मान हादी, जो एक एंटी स्टैब्लिशमेंट और ओपनली एंटी इंडिया स्टैंस रखने वाले यूथ लीडर थे, उभर कर सामने आए। ये वही लीडर हैं जिन्होंने साल 2024 के जुलाई अपराइजिंग को लीड किया था, जिसके कारण इतना मास वायलेंस हो गया। हादी 2024 अपराइजिंग के बाद बने इनकलाब मांशा के प्रोमिनेंट फेस थे और अपकमिंग इलेक्शंस में कंटेस्ट करने की तैयारी कर रहे थे, जो कि फरवरी 2026 में होने वाले हैं। दिसंबर 2025 में ढाका में ओसामा यानी कि शरीफ ओस्मान हादी को गनमैन ने क्लोज रेंज फायरिंग में गोली मार दी, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। इस असैसिनेशन ने बांग्लादेश में एक नया अपराइजिंग ट्रिगर कर दिया, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वायलेंस था वो और ज़्यादा बढ़ा दिया। हादी के सपोर्टर्स ने इस किलिंग को पॉलिटिकल साइलेंसिंग बताया और एंटी इंडिया नैरेटिव को और ज़्यादा अग्रेसिवली प्रोटेक्ट किया, जिसका बदला ये बांग्लादेश की माइनॉरिटी से निकाल रहे हैं। इंडिया पर बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस के एलिगेशंस लगाए गए। इसके बाद ढाका और मेजर सिटीज में वायलेंट प्रोटेस्ट, आर्सन, मीडिया हाउसेस पर अटैक्स, पुलिस क्लैशेस और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज देखा गया। कुछ प्रोटेस्ट एक्सप्लिसिटली इंडियन इंटरेस्ट और सिंबल्स के खिलाफ भी हुए, जिससे इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप अब डायरेक्ट स्ट्रेन पर आ गया है। आज का सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश एक तरफ यूथ ड्रिवन रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ वीक ट्रांजिशनल गवर्नेंस और रैडिकल स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के बीच फंसा हुआ है। ये क्राइसिस सिर्फ एक असैसिनेशन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि 1971 के बाद से चलते आ रहे पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पावर स्ट्रगल और मिलिट्री सिविल टेंशन, फॉरेन इन्फ्लुएंस के परसेप्शन का क्यूमुलेटिव आउटकम है। शरीफ ओस्मान हादी की डेथ ने इस अंडरलाइंग इंस्टेबिलिटी को और ज़्यादा अग्रेसिव बना दिया है और बांग्लादेश एक बार फिर लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और रीजनल सिक्योरिटी के रिस्क से जूझ रहा है।